स्वागत है आपका इंफ्रा गाइड में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं समुद्र के ऊपर बनने वाले भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सबसे लंबे 8 लेन सी ब्रिज के बारे में, जिसको लेकर एक नई डेवलपमेंट सामने आई है और अब यह दुनिया का सबसे लंबा 8 लेन सी ब्रिज और भी ज्यादा लंबा हो चुका है। जी हाँ, हम लोग चर्चा करने वाले हैं वर्सोवा विरार सी लिंक परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के वेस्टर्न कोस्टल एरिया से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में किया जाएगा और अब इस परियोजना को एक्सटेंड करके पालघर तक बढ़ाया जा चुका है और इसके अंतर्गत विरार से पालघर के बीच 8 लेन के सी ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वर्सोवा विरार सी लिंक और विरार पालघर सी लिंक परियोजना के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वर्सोवा विरार सी लिंक एक प्रस्तावित परियोजना है और बहुत ही जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस परियोजना के निर्माण से मुंबई से विरार के बीच कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, जिसके कारण मुंबई शहर का विस्तार उत्तर दिशा की तरफ भी हो पाएगा। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में मुंबई शहर में मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना का निर्माण किया जा रहा है और अब मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना को फर्दर एक्सटेंड किया जा चुका है और इसके नॉर्थ एक्सटेंशन के रूप में वर्सोवा विरार सी लिंक परियोजना को प्रस्तावित किया गया है। इसका निर्माण भी मुंबई के वेस्टर्न कोस्ट में किया जाएगा। वर्सोवा विरार सी लिंक वर्सोवा से शुरू होकर मध्य गोराई वसई होते हुए विरार में जाकर समाप्त होती है और इस मेन सी लिंक ब्रिज की लंबाई लगभग 43 किलोमीटर होगी। यह एक 8 लेन का ब्रिज होगा। इसके साथ ही इस परियोजना के अंतर्गत मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों से इस सी लिंक की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए वर्तमान के प्राप्त जानकारियों के अनुसार 4 कनेक्टर्स का निर्माण किया जाएगा और इसके कनेक्टर्स की कुल लंबाई लगभग 58 किलोमीटर होगी। इस परियोजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले कनेक्टर्स 6 लेन और 8 लेन के एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे होंगे। इस प्रकार वर्सोवा विरार सी लिंक और इसके कनेक्टर्स को मिलाकर पूरे परियोजना की कुल लंबाई लगभग 101 किलोमीटर हो जाती है। इस परियोजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले सी लिंक का निर्माण वेस्टर्न कोस्टल एरिया से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर किया जाएगा और यह परियोजना वर्सोवा में वर्सोवा बांद्रा सी लिंक से भी कनेक्टेड होगा। अतः इस परियोजना के निर्माण के बाद विरार से मरीन ड्राइव तक कोस्टल हाईवे की कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। सबसे पहले वर्सोवा विरार सी लिंक परियोजना के निर्माण को 2018 में प्रस्तावित किया गया था। उस समय इस परियोजना के निर्माण में लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन 2018 के बाद से इस परियोजना के एलिमेंट्स में और भी ज्यादा एडिशंस हुए। नए इंटरचेंजेस, कनेक्टर्स, टनल्स इत्यादि के भी निर्माण को प्रस्तावित किया गया और इस नए एडिशंस के कारण इस परियोजना पर खर्च होने वाले अनुमानित लागत में भी बढ़ोतरी हो गई और वर्तमान समय में इस परियोजना के निर्माण में लगभग 63,426 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इस प्रकार इस वीडियो के बनाए जाने तक यह मुंबई का और महाराष्ट्र राज्य का सबसे महंगा हाईवे परियोजना होगा। और आपको बता दें कि इस परियोजना का निर्माण मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात MMRDA द्वारा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस परियोजना के डिटेल्ड जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए MMRDA द्वारा टेंडर्स को भी इनवाइट किया जा चुका है और उम्मीद है कि बहुत ही जल्द इस परियोजना के निर्माण के लिए भी टेंडर्स को इनवाइट किया जाएगा। आपको बता दें कि पहले इस परियोजना का निर्माण महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात MSRDC द्वारा किया जाना था, लेकिन अक्टूबर 2022 में इस परियोजना को MMRDA के अंतर्गत ट्रांसफर कर दिया गया। अगर बात करें इस परियोजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले 4 कनेक्टर्स के बारे में, तो इसका पहला कनेक्टर विरार से शुरू होकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में जाकर समाप्त होगा और इस कनेक्टर के निर्माण के कारण
वर्सोवा विरार सी लिंक की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। इस कनेक्टर के अंतर्गत 8 लेन के एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का निर्माण किया जाएगा और बाकी के कनेक्टर्स के अंतर्गत 6 लेन के एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का निर्माण किया जाएगा। इसका दूसरा कनेक्टर वसई से शुरू होकर सातीवली के पास नेशनल हाईवे नंबर 48 में जाकर समाप्त होगा। इसका तीसरा कनेक्टर उत्तन बीच के नजदीक से शुरू होकर मीरा भाईंदर के पास जाकर समाप्त होगी और इसका चौथा कनेक्टर मनोरी बीच के पास से शुरू होकर चारकोप में जाकर समाप्त होगी। इस परियोजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले कनेक्टर्स ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हाईवे का कॉम्बिनेशन होगा और इन कनेक्टर्स के निर्माण से मुंबई के अलग अलग क्षेत्रों से सी लिंक पर आसानी से पहुंचा जा सकेगा। आपको बता दें कि वर्तमान समय में विरार से नरीमन पॉइंट के बीच की यात्रा को लगभग 3 घंटे में पूरा किया जाता है और ट्रैफिक जैम की स्थिति में यह ट्रेवल टाइम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। परंतु वर्सोवा विरार सी लिंक और मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना के निर्माण के बाद विरार से नरीमन पॉइंट के बीच की दूरी को मात्र 1 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, अब इस परियोजना को फर्दर नॉर्थ में एक्सटेंड करके पालघर तक बढ़ाया जा चुका है। तो अब बात करते हैं विरार पालघर सी लिंक परियोजना के बारे में। यह भी एक प्रस्तावित परियोजना है और इसके अंतर्गत भी 8 लेन के सी ब्रिज का निर्माण किया जाएगा और पालघर की सी लिंक से कनेक्टिविटी के लिए एक कनेक्टर का भी निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले मेन सी ब्रिज की कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर होगी और पालघर को कनेक्ट करने वाले कनेक्टर की कुल लंबाई 7.3 किलोमीटर होगी। इस प्रकार इस पूरे विरार पालघर सी लिंक परियोजना की टोटल लंबाई 29.1 किलोमीटर हो जाती है। इस परियोजना का मेन सी ब्रिज एक 8 लेन का ब्रिज होगा और इसके अंतर्गत बनाए जाने वाले पालघर कनेक्टर एक 6 लेन का ब्रिज होगा जो कि ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हाईवे का कॉम्बिनेशन होगा। अतः वर्सोवा विरार सी लिंक और विरार पालघर सी लिंक परियोजना की टोटल लंबाई लगभग 130.1 किलोमीटर हो जाती है और इस परियोजना के पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद पालघर से नरीमन पॉइंट के बीच की दूरी को मात्र 1 घंटे 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा, जिसको कि वर्तमान में पूरा करने में 3 घंटे से भी ऊपर का समय लग जाता है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि वर्ली से पालघर के बीच पूरी तरह से सी ब्रिज की कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। आपको बता दें कि विरार से पालघर के बीच कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए कोस्टल हाईवे परियोजना के निर्माण पर भी विचार किया जा रहा है और इस परियोजना की लंबाई लगभग 26.3 किलोमीटर होगी, जिसके अंतर्गत 15.4 किलोमीटर लंबा भाग ग्रीनफील्ड होगा, जिसका निर्माण विरार से केलवा के बीच किया जाएगा और इस परियोजना का ब्राउनफील्ड सेक्शन जिसका निर्माण केलवा से पालघर के बीच होगा और इसकी लंबाई 10.9 किलोमीटर होगी। इसके अंतर्गत वर्तमान के ही हाईवे को अपग्रेड करके 8 लेन चौड़ा किया जाएगा। फिलहाल यह कोस्टल हाईवे परियोजना अभी अप्रूव्ड नहीं हुआ है और उम्मीद है कि विरार पालघर एक्सटेंशन परियोजना के निर्माण में लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और यह परियोजना उम्मीद है कि 2032 तक बनकर तैयार होगा। तो इन परियोजनाओं के निर्माण के बाद मुंबई शहर का विकास और विस्तार उत्तर दिशा की तरफ और भी तेज गति से हो पाएगा। अपने स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके भारत और श्रीलंका के बीच बनने वाले सी ब्रिज परियोजना के बारे में अवश्य जानें। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।